सीधी एवं डिग्री की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 5 जनवरी को कोरोना महामारी के कारण विगत कई माह से बंद जन सुनवाई पुनः प्रारंभ हो गई है। आज आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा 38 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को जन सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के जन सुनवाई में अनुपस्थित नहीं रहेंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि जन सुनवाई में समस्याएं केवल अपवाद स्वरूप ही आनी चाहिए। इसके लिए मैदानी स्तर पर भी सभी पात्र हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का लाभ सहज रूप से दिलाया जाना सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट निर्देश है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जन सुनवाई में प्रायः लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। यह कभी होता है कि लोग निराकरण से संतुष्ट होकर अपनी शिकायत वापस लेने आए। तहसील चुरहट के ग्राम पचोखर से आए आवेदक बब्बू साकेत ने कलेक्टर श्री चौधरी को बताया कि उनकी समस्या का निराकरण हो गया है और वे अपनी शिकायत को वापस लेना चाहते हैं। बब्बू साकेत ने बताया कि पुत्री का विवाह ग्राम पंचायत चोभरा दिग्विजय सिंह के ग्राम गढ़वा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में संपन्न हुआ, किंतु उन्हें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ था, जिसके कारण शिकायत की गई थी। उन्होंने बताया कि अब उन्हें राशि प्राप्त हो गई है, इसीलिए वे अपनी शिकायत को वापस लेना चाहते हैं। ग्राम मुरतला कोठार रामपुर नैकिंग के आवेदक धीरमन साकेत द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2016 में उनके घर में भारी वाहन घुसने से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा पत्नी दुर्घटनाग्रस्त होकर विकलांग हो गई है। उन्हें अभी तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। कोरोना महामारी के कारण वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तथा पत्नी के इलाज हेतु पैसे नहीं है। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से पीड़ित परिवार को 5000 रुपए की तात्कालिक राहत प्रदान की गई है। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ला, उपखंड अधिकारी गोपद बनास शीलांबर मिश्रा सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोमवार को मंत्रालय से वर्चुअल कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में कहा है कि यह आवश्यक है कि राज्य में गुंडागर्दी, नक्सलवाद, तस्करी आदि की समाप्ति के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रयासों। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रत्येक जिले की पृथक विकास योजनाएं बनाई जाएं। आगामी 1 अप्रैल से इनका क्रियान्वयन प्रारंभ होगा। नगरों के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी विकास का प्लान बनाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने के साथ ही अच्छी कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जिला विकास योजना के निर्माण के साथ ही सुशासन, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, नागरिकों को समय पर आवश्यक सेवाएं देने, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सभी तरह के माफिया को नेस्तनाबूद करने की हमारी प्राथमिकता है। सभी कलेक्टर, कमिश्नर और शासन स्तर के अधिकारी इन लक्ष्यों के अनुकूल कार्य करते हुए परफॉर्म करें। अच्छा कार्य प्रदर्शन करने वाले ही पदों पर कायम रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मैदानी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने में दिसंबर माह में सीधी जिले के पहले स्थान पर रहने के कारण मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा शुभकामनाएं दी गयी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कहा गया है। कलेक्टर श्री रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा बताया गया कि 22 दिसंबर को चुरहट में आयोजित रोजगार मेले में 3261 युवाओं द्वारा अपना पंजीयन कराया गया था, जिनमें से 1994 युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार के अन्य मेले के आयोजन के लक्ष्य रखे गए हैं। सीधी NIC कक्ष से कलेक्टर श्री चौधरी सहित पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री आर के शुक्ल एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य स्तरीय सीनियर मार्शल आर्ट वुशु प्रतियोगिता जबलपुर में जिला सीधी में शामिल तीनों प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है। विजेताओं में जिला सीधी के 2 बेटों के साथ एक बेटी भी शामिल है।
पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, नियंत्रणकर्ता अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग सीधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी सुश्री अंजुलता पाटले के मार्गदर्शन में खेल एवं युवा कल्याण विभाग सीधी के जिला प्रशिक्षक मानिंद शेर अली खान के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागी वैष्णवी त्रिपाठी, राहुल यादव एयर जगमोहन कुशवाहा ने स्टेट लेवल चैंपियन जबलपुर में शामिल होकर स्वर्ण पदक हासिल कर अपने माता पिता के साथ साथ जिले को भी गौरवान्वित किया है। 21वें सीनियर एमपी स्टेट वुशु चैंपियन 2020-21 का आयोजन जबलपुर में किया गया था, जिसमें जिला सीधी से 3 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें वैष्णवी त्रिपाठी, पिता विनोद त्रिपाठी, माता गीता त्रिपाठी निवासी 84 क्वार्टर पुलिस लाइन सीधी ने अंडर 45 केजी जगमोहन कुशवाहा, पिता चंद्र प्रकाश कुशवाहा, माता मीना कुशवाहा निवासी पड़ैनिया ने अंडर 52 केजी और राहुल यादव, पिता जुगुथुआ यादव, माता बिमला यादव निवासी उत्तरी कनौदिया ने अंडर 65 केजी वर्ग में हिस्सा लिया था और तीनों प्रतिभागियों ने अपने अपने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर अपने माता पिता, घर परिवार के साथ साथ सीधी जिले का भी नाम रोशन किया है एवं नेशनल चैंपियन में अपनी जगह बनाई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि सोमवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 103 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी से 6 केस की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 3 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1954 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1896 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में एक्टिव केस 45 हो गए हैं। विगत कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में प्रसिद्ध भागवत कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज के मुखारबिंद से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ 4 जनवरी को भव्य कलश यात्रा के साथ की गई। 5 को सीधी शहर के पूजा पार्क में भागवत कथा सुनाते हुए कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कहा कि कथा का श्रवण करने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। जिस तरह गंगा स्नान के लिए सिर्फ डुबकी लगानी पड़ती है, उसी तरह भागवत कथा में बैठ जाने से उसका पुण्य लाभ मिल जाता है। सीधी शहर के पूजा पार्क में कथा सुनने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। मेरा है मैं तेरा हूँ एक भारत कृष्ण की कथा से प्रेम कर, कथा समझ में आए न आए छोड़ो, आके नहीं। हम गंगा के बारे में जाने नहीं जाने, हम भले हाथ पैर बांध के डुबकी लगाए हैं ऐसे, लेकिन गंगा को तो पता है कि मुझे क्या करना। आप खाली कथा में आके बैठ गए हो ना, आपका कल्याण कैसे होगा ये सोचना प्रभु का काम है। आपका काम आकर के बैठना, लेकिन ऐसा कब होगा जब कथा से प्रेम होगा। जब कथा से प्रेम होगा तो दशा क्या होगी? लवंतु नाम तृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे ये तो तृण बतामर सज्ञाना स्वाद स्वाद पदे पदे।
बार बार उसी प्रसंग का रसपान करेंगे, तृप्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति जब हो जाए तो समझ जाना कथा से प्रेम। आप लोगों को भी कथा से प्रेम है, ना होता इतने वर्षों से क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? सीधी शहर के पूजा पार्क में भक्त संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 तक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आयोजकों ने सभी नगर वासियों से कथा का पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज अब मंत्रियों के साथ करेंगे चाय पर चर्चा। भोपाल में घर पर ही 1-to-1 मिलेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीन ट्रायल में फर्जीवाड़ा। पीपुल्स हॉस्पिटल पर 600 से ज्यादा लोगों को धोखे से कोरोना वैक्सीन लगाने का आरोप। बीमार पड़े तो कोई पूछा भी नहीं। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी। कमलनाथ बोले घरेलू महिलाओं, राजनीति से दूर हो चुके नेताओं की पत्नियों को नहीं देंगे टिकट। और मध्य प्रदेश में तबादलों पर मंथन। शिक्षकों के स्थानांतरण की फिर से नई नीति बनेगी। अभी स्थानीय विधायक की अनुमति थी जरूरी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। देश में वैक्सीनेशन जल्द। सरकार अगले 10 दिन में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी में। हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा रद्द किया। बोले अभी देश में रहना ज्यादा जरूरी। 29 जनवरी से होगी बजट सत्र की शुरुआत। फरवरी 2021 को आएगा वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट। और बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 5 राज्यों में 85,000 पक्षियों की मौत। और अब पेश है प्रमुख हलचल। लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हुई जिले में जन सुनवाई। कलेक्टर ने सुनी 38 आवेदकों की समस्याएं। निराकरण के दिए निर्देश। जिले में बनाए अपने विकास की योजना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में निर्देश। सीधी जिले के 3 प्रतिभागियों ने मार्शल आर्ट में लहराया सीधी का परचम। पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत ने दी बधाई। जिले में फिर मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 3 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 45। और प्रसिद्ध भागवत कथावाचक पंडित बाला वेंकटेश महाराज की कथा सुनने शहर के पूजा पार्क में उमड़ी बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।